गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है राज्यों की कार्यपालिका एवं विधायिका। विधायिका इसके अंतर्गत जो है राज्यपाल आता है और इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद आता है। मंत्रिपरिषद हो गया। विधानसभा विधान परिषद। ये सब इसके पार्ट हैं। राज्यों की कार्यपालिका एवं विधायिका के ये सब पार्ट हैं। राज्यपाल होता है, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और विधान परिषद। इससे राज्यों का गठन होता है। शासन चलाने में राज्यों का गठन, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून निर्माता राज्यों के लिए। इसमें देख लीजिए, इसमें जो है भारत अर्थात इंडिया यह 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ था नहीं था। कहने का मतलब कि आज वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई है और संघ शासित प्रदेशों की संख्या इस समय 9 हो गई है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित थे। ये सब मिलाकर के पूरा संघ बनता था। चूँकि हम इतने बड़े देश के लिए शासन की सत्ता को हम कई खंडों में, प्रदेशों में बांट दिए और इसके बाद जो है वह केंद्र में पीस इंडिया एक्ट बताया हमने। पीस इंडिया एक्ट में यह बात बताई गई है कि शासन की बागडोर को 2 खंडों में खंडित कर दिया गया है। एक बागडोर जो है केंद्र को दे दिया गया और दूसरा बागडोर जो है प्रदेश को दे दिया गया कि प्रदेश का संचालन, जैसे शक्ति का बंटवारा किया गया है संघ में, है ना। 3 सूची बनाई गई है संविधान में हमारे। उसमें 3 सूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस तरह से शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें राज्य सूची में राज्य सरकार जो उसमें संविधान संशोधन का कार्य करेगी। यदि उस संविधान संशोधन में कोई विभेद पैदा होता है तो केंद्र सरकार को बुलाया जाता है और उसके आने पर जब बातें जब होती हैं तो उसमें भी यदि विवाद पैदा होता है तो केंद्र सरकार की जो संसदीय प्रणाली है
वह जो शासन लागू करती है वही मान्य होता है। तो यह हम पढ़ा रहे प्रदेश के बारे में। ये राज्यों की कार्यपालिका है। इसमें 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित थे। आज वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 जो है संघ शासित हैं। कहने का मतलब ये कि जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर जो एक प्रदेश था, इसको 2 खंड में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और एक जो है लद्दाख में। ये 2 जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अब इसकी संख्या जुट जाती है 7 + 2 = 9। अब केंद्र शासित के लिए 7 संख्या हो गई। अब इसकी संख्या घट गई है 1। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि संविधान में यह भाग, देखिए संविधान में संघ के लिए भाग 5 में संघ का विवरण प्राप्त होता है। संविधान के भाग 5 में संघ का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें संघ के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। और संविधान के भाग 6 में राज्यों का विवरण प्रस्तुत प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है। ठीक, इसमें जो है दिया गया है भाग 6 को जो है हम जो है राज्यों का संविधान कहते हैं। भाग 6 को हम राज्यों का संविधान कहते हैं। इसका वर्णन मिलता है आपको अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। इसमें जो है राज्यों की बात कही गई है। अनुच्छेद 152 के तहत जो है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसको कहेंगे। राज्यों की परिभाषा जो है 152 के तहत दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्य क्या होता है। इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जम्मू कश्मीर का विवरण जो है इस शासन की प्रणाली से, इस परिभाषा से अलग है। उसका जो है अनुच्छेद 370 के तहत सारा विवरण दिया गया है। अनुच्छेद इसमें तो दिया गया है। अब जो है आपको संविधान के भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। संघ शासित समझ गया ना, जो कि केंद्र के अधीन होता है, जो केंद्र के अधीन है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसमें जो है आपको विवरण मिलता है किसका, संघ शासित प्रदेशों का। और कुछ
प्रदेश ऐसे हैं जिनका विवरण आगे मिलेगा आपको, इसमें नहीं है। उसका विवरण जो है, जम्मू कश्मीर का विवरण जो है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर का वर्णन 370 अनुच्छेद 370 में 70 से प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में सारा विवरण जो है 370 के तहत, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त होता है। और अन्य कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका वर्णन, अन्य कुछ प्रदेशों का विवरण अनुच्छेद 371 से लेके 371 झ तक, झ में मिलता है। हमारे कहने का मतलब, ये आप राज्य कार्यपालिका में विधायिका पढ़ रहे हैं, इसमें जो है जम्मू कश्मीर का वर्णन जो है 370 के तहत किया गया है। और कुछ अन्य प्रदेश ऐसे भी हैं जिनका वर्णन उसमें नहीं था, जो हमने बताया है उसमें नहीं है। अब उनका वर्णन जो इसमें दिया गया है 371 से लेकर के 371 झ तक। इसमें आप पाएंगे 371 अनुच्छेद 371 में आप पाएंगे गुजरात तथा महाराष्ट्र के बारे में, के विषय में हो गया। अब अनुच्छेद देख लो, अनुच्छेद 371 क आ गया। इसमें वर्णन है नागालैंड का। और अनुच्छेद 371 ख में जो दिया गया है वह असोम का है। किसका है? असोम का है। और अनुच्छेद 371 क में जो है मणिपुर है। मणिपुर। और अनुच्छेद 371 घ व 371 अंगा, इसमें जो है आता है, किसमें? आंध्र प्रदेश का। इसमें जो है अनुच्छेद 371 घ और 371 अंगा में आंध्र प्रदेश का आता है। किसका आता है? आंध्र प्रदेश का। और देख लो, कुछ और प्रदेश भी बचे हुए हैं। अनुच्छेद 371 च आ गया। इसमें जो है वर्णन आपको मिलता है सिक्किम का। और
अनुच्छेद 371(6) मिजोरम का आता है, मिजोरम का, और अनुच्छेद 371(j) इसमें वर्णन है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। लास्ट आपका है अनुच्छेद 371(6) ये है, इसमें जो है गोवा राज्य का वर्णन मिलता है, अर्थात किया गया है। हमारे कहने का मतलब कि इसमें राज्यों कैसे कैसे वर्णन किया गया है, किसमें राज्यों का विशेष दर्जा प्राप्त है, उसमें उनके बारे में दिया गया है, यह कह रहा है। ठीक, अब आ जाइए। अब ये प्रदेश का विवरण बट गया है, अब राज्यपाल आ जाइए। राज्यपाल जो है राज्यों की कार्यपालिका का वह प्रमुख होता है, वास्तविक होता है। इसमें जो है राज्यपाल इस कार्यप्रणाली का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद होता है। संवैधानिक तरीके से राज्यपाल राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद ही इसके जिम्मेदार होता है, जो कि विधानसभा के प्रति जो है वह सर्वा उत्तरदायी होता है। वह राज्यों का वर्णन करता है। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए राज्यपाल का जो वर्णन है, भाग संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद भाग के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 के तहत जो है वर्णन किया गया है। राज्यपाल का पूरा विवरण जो है इसी में मिलेगा आपको। यह राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक जो है यह प्रमुख है। अब देखिए, अब राज्यपाल के बारे में मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। इसी पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।